हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि सुबह का वक्त हम परमेश्वर के साथ व्यतीत करें और उससे मांगे पूरे दिन भर की सुरक्षा के लिए। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन हम सब के लिए आशीष का दिन बने, न केवल आज का दिन पर ये पूरा आज 1 तारीख है अक्टूबर की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सितंबर का पूरा महीना सुरक्षित गया। हर एक समय परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया और अपनी महिमा को लिया और ये नया महीना दिया है इस साल का। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बरकत दे और हमारी यही प्रार्थना है कि पूरे महीने परमेश्वर का बड़ा हाथ आपके साथ बना रहे और आप सुरक्षित रहकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। अंधकार की सारी ताकत यीशु के नाम से परास्त की जाए और हम यही चाहते हैं कि हमारे लोग सुरक्षित रहें और परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। अक्टूबर की 1 तारीख इस बात को दर्शाती है प्रत्येक परिवार से प्रभु क्या चाहता है। आज का जो मुख्य शीर्षक है वो है प्रत्येक परिवार से। परमेश्वर हर एक परिवार से जो उसका कहलाता है, जिनके जीवन में उद्धार आया है, जिन्होंने प्रभु को जाना है, जिन्होंने सच्चाई को जाना है, जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। कल गांधी जी का 2 अक्टूबर है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा, सत्य मेरा भगवान है, सत्य मेरा भगवान। इस बाइबल को उन्होंने पढ़ा और वो महान हो गए। इस बाइबल को पढ़कर वो महान हुए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज भी लोग उनको याद करते हैं, सारी दुनिया में याद करते हैं। यह है उन लोगों के लिए जो वास्तव में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जीवन है। जब आप उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और उससे मांगते हैं। हम किससे मांगते हैं? अपने पिता से मांगते हैं। बच्चे अपने पिता से डिमांड करते हैं, अपनी माँ से डिमांड करते हैं कि मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, सब कुछ मांगते हैं। वैसे ही हम अपने स्वर्गीय पिता से, जिसको हमने जाना, जिसने हमारे जीवन को बदला, जीवन में शांति दी, तसल्ली दी, वो हर समय हमारी मदद करने को तैयार रहता है। इसलिए कहता है 1 शमूएल उसका 1 अध्याय 27 और 28 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। हन्ना का जीवन, हन्ना के कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहती थी। और वास्तव में जिस स्त्री के जीवन में संतान नहीं है शादी के बाद, तो आप देखेंगे कि वो दुखी रहती है, तकलीफ में रहती है और उसकी लालसा रहती है कि उसको एक संतान मिल जाए, एक संतान मिल जाए। उसने जाकर यरूशलेम के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में जाकर, जहां का जो प्रीस्ट था, एली था, उस मंदिर में जाकर उसने दुआ करी। मंदिर शब्द बाइबल से निकला है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हम करते हैं। ना तो उसका कोई रूप है, ना रंग है, लेकिन उसने, हन्ना ने क्या किया? जब परमेश्वर से उसने मांगा और आंसू बहा के मांगा, घुटने टेक के मांगा, प्रार्थना कर रही थी, तो वहां का जो प्रीस्ट था एली, उसने कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? दूसरे लोग हमेशा गलत समझते हैं, दूसरे लोग हमेशा गलत समझते हैं। और जब परमेश्वर ने उसकी दुआओं को सुना, जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और वो उस बालक को लेकर जो प्रतिज्ञा उसने की थी, यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं उसको तेरे मंदिर में तेरी सेवा के लिए दे दूंगा। यही परंपरा आज भी चली आ रही है। लोग मंदिर में देते हैं,
बहुत अच्छी बात है, सेवकाई के लिए समर्पण। और क्या किया उसने, जब मंदिर में उस बालक को लेकर आई, तब लिखा है कि पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसके 27-28 में, यह वही बालक है जिसे मैंने प्रार्थना की थी, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहेगा। हम कई बार प्रतिज्ञा करते हैं, भूल जाते हैं। ईश्वर को, परमात्मा को के सामने प्रतिज्ञा की, यदि तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा आपके लिए करूँगी। उसने ऐसा ही किया। जो प्रतिज्ञा उसने की थी वो प्रतिज्ञा पूरी की, अपने पहले पुत्र को लेकर आई। और उसके जीवन में प्रभु ने बड़े काम किए। और जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमात्मा के लिए कुछ करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो वो आपको बरकत पर बरकत देता जाएगा। परमेश्वर के पास एक ही बेटा था जिसे उसने इस संसार के लिए दे दिया, इस संसार के लिए शहीद कर दिया। हन्ना ने अपनी संतान को जो उसने मांगी थी, परमेश्वर के घर में बलिदान कर दिया, मंदिर में बलिदान कर दिया। और उसके साथ यदि आपके पास 2 संतान हैं तो उसके पास बहुत अधिक है, और 1 संतान है तो आपकी सेवा के लिए उसको दे देते हैं। हन्ना ने यही किया कि परमेश्वर की सेवा के लिए उसको दे दिया। और इसी बात को लेकर परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देता है। और यही है जो मेरे और आपके जीवन में है। जब आप इस आनंद को लेकर चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भर देगा। और उसके बाद उसके परिवार में 5 संतान आई। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जो मन्नत मानते हैं उसको पूरा करते हैं, तो अपने समय के अनुसार वो सब कुछ को पूरा करके देता है। इसलिए प्रियो, आज मैं आपके सामने इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसके 13 पद से लेकर और 16 पद तक पढ़ूंगा। लिखा है, और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके साथ उनको सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु का पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर भर दास्तों के फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले।